Two types of genetic disorder. Number one, Mendelian disorder, and number two, chromosomal disorder. Mendelian disorders, those disorders that follow the law of inheritance proposed by ग्रेगर जॉन मेंडल. ओके. और मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है वह किसी पार्टिकुलर जीन डिफेक्ट की वजह से होता है. बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द chromosomes. Genes are located on the chromosomes, and due to a particular gene, if there is defect in a particular gene, such kind of disorder will be passed from one generation to another generation. This is called Mendelian disorder. Mendelian disorder में दो बातें एकदम क्लियर हो गई. पहला कि मेंडल्स के रूल को फॉलो करेंगे, दूसरा कि वो जीन के डिफेक्ट की वजह से होता है. पूरे क्रोमोजोम डिफेक्ट की वजह से नहीं होता, जीन के डिफेक्ट की वजह से होता है. एक क्रोमोजोम पर हजारों जीन हो सकते हैं, किसी एक जीन, दो जीन, तीन जीन के डिफेक्ट की वजह से होता है. और जीन क्या होते हैं, चूंकि हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि जो जीन होता है डीएनए का एक पार्टिकुलर फंक्शनल सेगमेंट होता है. यही ना, फंक्शनल सेगमेंट होता है. जेनेटिक डिसऑर्डर में जो मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात है, एज पर सिलेबस दो डिसऑर्डर की बात करता है. एक है हीमोफीलिया और एक है सिकल सेल एनीमिया. हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, इसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, इनके भी नाम आते हैं. ओके. अगर हम लोग अपने सिलेबस को देखें, अपने बुक को देखें, तो हीमोफीलिया यह कहलाता है कि दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. याद रखेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर को जब भी होगा जेनेटिक, वो तो मेंडेलियन लॉ को फॉलो करेगा. तो मेंडेलियन लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि एक ट्रेट जो होगा वो डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर भी या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा. पहली बात, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होगा? या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव. आइदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर. दूसरा क्या होगा कि कहता है कि ये जीन डिफेक्ट की वजह से है. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन. तो जीन जो होते हैं क्रोमोजोम पर हैं. जीन कहाँ होते हैं? और क्रोमोजोम्स कितने प्रकार के हैं? 2 types of chromosomes, sex chromosome and autosomes. We have 46 chromosomes in our each cell except gamete, है ना. गैमेट को छोड़कर बाकी सभी सेल में हमारे कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 types of कितने हैं? 46 है. और 46 में इनको 46 को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा. और कहता है कि जब जीन का जब डिफेक्ट होगा तो यह जो जीन होगा या तो ऑटोसोम पर होगा या नहीं तो सेक्स क्रोमोसोम पर होगा. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम पर. If genes are located on the sex chromosome, such kind of disorder will be called sex-linked disorders. Sex-linked disorders. और यदि यह ऑटोसोम पर है तो इनको ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर कहा जाएगा. अब ऑटोसोम में किस पर है? फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है, फोर्थ पेयर, उससे मतलब नहीं है. ऑटोसोम फर्स्ट पेयर से लेकर 22nd पेयर तक को हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं. ठीक है. और सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वह एक्स फीमेल में एंड XY मेल में, यानी कि फीमेल में एक्स ही कहेंगे तो चलेगा, यही ना. और जो दूसरा एक्स होगा वह आइडेंटिकल होगा, होमोलोगस पेयर है ना, वो आइडेंटिकल है. और मेल में क्या है कि एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई क्रोमोसोम. तो यह भी देखना होगा कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वह सेक्स लिंक्ड अगर है तो वह एक्स क्रोमोसोम पर है या कि वाई पर है. अगर वाई पर प्रेजेंट होगा तो वह ऐसा डिसऑर्डर केवल और केवल मेल को मिलेगा. ठीक है ना. और अगर एक्स पर है तो वह मेल को भी प्राप्त हो सकता है और फीमेल को भी प्राप्त हो सकता है.
पेडिग्री एनालिसिस जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसी से ये 4 चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ता है। 4 चीज़ें क्या? पहला डोमिनेंट है या दूसरा रिसेसिव। डोमिनेंट को ध्यान देना है, रिसेसिव को ध्यान देना है, तीसरा ऑटोजोम को ध्यान देना है और चौथा सेक्स क्रोमोजोम को ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर डोमिनेंट है तो वह ऑटोजोमल भी हो सकता है, सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है। रिसेसिव है तो वह भी ऑटोजोमल हो सकता है या सेक्स लिंक्ड हो सकता है। पेडिग्री एनालिसिस से इसी प्रकार से हम लोग पता कर लेते हैं। और डोमिनेंट को यही मानते हैं कि इफ एनी ट्रेट इज प्रेजेंट इन पेरेंटल जनरेशन एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फर्स्ट जनरेशन in their offspring, that will be called dominant.